अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं खाना पकाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स। गोश्त को नरम बनाने के लिए, चावलों को चिपकने से बचाने के लिए, मज़ेदार पकोड़े बनाने के लिए, सब्जियां जल्दी पकाने के लिए, बाज़ार जैसे फ्रोज़न पराठे घर में आसानी से बनाने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। गोश्त को नरम और मज़ेदार बनाने के लिए, अगर आप मज़ेदार और नरम गोश्त बनाना चाहते हैं तो गोश्त को पकाने से पहले 30 मिनट के लिए दही या नींबू के रस में मैरिनेट करके अच्छी तरह ढाँप कर रख दें। इसके बाद पकाएं या फ्राई करें तो इस तरीके से गोश्त बहुत नरम और लजीज बनेगा और इसके अलावा ये बहुत जल्दी पक जाएगा। सब्जियां जल्दी पकानी हो तो अगर आपके पास टाइम कम है और आप फटाफट सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो सब्ज़ी को पकाने से पहले 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें। तब तक मसाला भूनें और फिर सब्ज़ी डाल दें। इस तरीके से सब्ज़ी बहुत जल्दी गल जाएगी और वक्त की भी बचत होगी। चावलों को चिपकने से बचाने के लिए चावलों को पकाते हुए थोड़ा सा पानी लें और इसमें चंद कतरे नींबू का रस शामिल करके चावलों में डाल दें। इस तरीके से चावल दानेदार और निखरे निखरे बनेंगे और चिपकने से भी महफूज रहेंगे। सालन को मज़ेदार तड़का लगाने के लिए, सालन को तड़का लगाते हुए अगर इस तड़के में ज़रा सा हींग और ज़ीरा भी शामिल कर दिया जाए तो इससे सालन का जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। मज़ेदार पकोड़े बनाने के लिए, पकोड़ों का बैटर बनाते हुए अगर इसमें 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा भी शामिल कर दिया जाए तो इससे पकोड़े मज़ीद खस्ता और क्रंची बनेंगे। खाने की सेहत में इजाफ़ा करने के लिए, अगर आप सेहतमंद खुराक खाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जब भी खाना पकाएं तो सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पकाने से गुरेज करें ताकि सब्ज़ी के विटामिन ज़ाया ना हों। इसके अलावा सालन पकाते हुए इसमें 1 चुटकी कलौंजी और मेथरा ज़रूर शामिल करें, इससे आपके खाने की सेहत में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर गोश्त हज़म ना होता हो तो, जिन लोगों को गोश्त हज़म ना होता हो तो वो इन एहतियातों पर अमल करें। नंबर 1, रात को बहुत देर से खाना खाने से गुरेज करें और वक्त को मामूल बनाएं। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक से मुकम्मल इज्तनाब करें। नंबर 3, गोश्त पेट भरकर ना खाएं, आधा पेट भर जाए तो बस कर दें। कुछ वक्फे से खाएं लेकिन एक साथ ज़्यादा खाने से गुरेज करें। नंबर 4, खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ ये चटनी आधी प्याली थोड़ी थोड़ी करके ज़रूर चाटें। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, हरा पुदीना, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अनारदाना लें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें। अब इसमें दही शामिल करें, इससे गोश्त बहुत जल्दी हज़म होगा और भारीपन भी ख़त्म हो जाएगा। बाज़ार जैसे फ्रोज़न पराठे घर पर बनाने के लिए, अमूमन घर पर तैयार किए जाने वाले पराठे आटे से तैयार किए जाते हैं लेकिन बाज़ार में दस्तयाब फ्रोज़न पराठे मैदे के बने हुए होते हैं, लिहाजा इनका जायका और साख्त घर के पराठों से मुख्तलिफ होती है। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए 1 किलो मैदे में 1 खाने का चम्मच खमीर, हस्बे जायका नमक और थोड़ी सी चीनी शामिल करें। अब इसमें 2 चम्मच घी डालकर नीम गर्म पानी से गूंद लें और किसी गर्म जगह पर ढाँप कर आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद छोटे छोटे पेड़े बनाएं और दोबारा 10 मिनट के लिए रख दें। हर पेड़े पर ब्रश की मदद से घी लगाएं। अब दोबारा इन पेड़ों को रोल करके पेड़े की शक्ल में ले आएं और इन्हें बेल कर प्लास्टिक शीट में तह दर तह रखें और एयर टाइट बाउल में रख कर फ्रीज़ कर लें। बवक्ते ज़रूरत सीधे तवे या फ्राइंग पैन में हल्की आंच पर सेक लें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएं। जब पराठे सुनहरी हो जाएं तो इन्हें उतार लें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।